वेलकम क्लास। आज हम लोग क्लास 12 डी बैच सीरीज़ के अंदर अकाउंट से पढ़ने वाले हैं दो और नए डिफरेंसेस जिनका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डी बैच सीरीज़ के अंदर हम लोग अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस के सारे क्लास 12 बोर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशंस हैं उन सभी को कवर कर रहे हैं। प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे आप सभी को मिल जाएगी, वहाँ पे मैं सारी की सारी प्लेलिस्ट मेंटेन करते हुए चल रहा हूँ। तो ये आज मैं अकाउंट्स के डिफरेंसेस पढ़ाने वाला हूँ जो कि है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। ये नोट्स हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एंड इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन करना चाहो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन सबको मिल जाएगा, आप सभी को लिंक वहाँ पे आप लोग जाके इजीली फॉलो एंड ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, सबसे पहले बेसिस के बल पे हम लोग इसका डिफरेंशिएशन समझने की कोशिश करते हैं। टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस को टर्मिनेट नहीं, यानी बिजनेस को बंद नहीं किया जाता है, बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में द बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज्ड। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस क्लोज रहता है। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब सिंपल होता है, इसमें पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन यानी पार्टनरशिप खत्म हो रही है। बट वहीं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है, यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं, यहाँ पूरी फर्म खत्म हो रही है। ठीक है, यानी जब फर्म बंद होने वाली रहती है तो उसको हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बेसिस कौन सा है, सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूएड एंड न्यू बैलेंस शीट इज ड्रॉन, यानी इसमें कोई भी सेटलमेंट नहीं होता है एसेट का, बस उनका रीवैल्यूएशन होता है, उनके लिए एक नई बैलेंस शीट ड्रॉ की जाती है। बट वहीं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में एसेट्स को सोल्ड किया जाता है एंड लायबिलिटीज़ को पेड ऑफ, यानी लायबिलिटी को दे दिया जाता है जितनी भी लायबिलिटी है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट बेसिस की, जो कि है कोर्ट इंटरवेंशंस। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कोर्ट डज नॉट इंटरवेन बिकॉज पार्टनरशिप इज डिसॉल्व बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट। यहाँ पे कोई भी कोर्ट का इंटरवेंशंस नहीं रहता है, यानी कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं रहता है। बट वहीं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में अ फर्म कैन बी डिसॉल्व बाय द कोर्ट ऑर्डर। यहाँ पे जो फर्म है वो कोर्ट ऑर्डर से डिसॉल्व हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो फर्म सोसाइटी का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, तो कोर्ट उसे ऑर्डर देगा अपने फर्म को बंद करने के लिए, या फिर सही करने के लिए, मान लो सही नहीं किया तो उसको बंद करने का ऑर्डर देगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कोर्ट का इंटरफेरेंस हो सकता है, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में नहीं होता, बिकॉज ये एक म्यूचुअल है, एग्रीमेंट है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट बेसिस की, जो कि है इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स कंटिन्यूज थ्रो इन अ चेंड फॉर्म, यानी जो पार्टनर्स का रिलेशनशिप है अब थोड़ा नया चेंज होके चलेगा। ठीक है, पहले जैसा था, मान लो ए बी पार्टनर्स थे, अब क्या होगा, अब ए सी पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है। अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो होता है वो बिटवीन द पार्टनर्स कम टू एन एंड। यहाँ पे जब पूरी फर्म बंद हो रही है तो कहाँ से पार्टनर्स अपनी इनकी रिलेशनशिप बनी रहेगी, तो पार्टनर्स की रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, बिकॉज इसमें फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट बेसिस की, जो कि है क्लोजर ऑफ बुक्स। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डज नॉट रिक्वायर बिकॉज द बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड। इसमें बुक्स का क्लोजर नहीं होता है बिकॉज इसमें बिजनेस को टर्मिनेटेड नहीं किया, यानी बिजनेस बंद नहीं होता है। बट वहीं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में तो बिजनेस बंद हो रहा है, तो यहाँ पे जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट हैं वो क्लोज कर दिए जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बेसिस है हमारा वो है अदर डिसोल्यूशंस। जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसमें पार्टनरशिप का फर्म का जो डिसोल्यूशन भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, यानी इसमें कोई 100% गारंटीड नहीं है कि इसमें पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा है तो फर्म का डिसोल्यूशन भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट वहीं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जो अदर डिसोल्यूशन होता है इसमें नेसेसरी होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, बिकॉज यहाँ पे पूरी फर्म खत्म हो रही है। अब खुद ही सोचो, जब कोई अगर स्कूल तोड़ा जाएगा तो बच्चे उसमें कहाँ ही पढ़ेंगे, तो वैसे ही एक एग्जांपल था। ओके, तो होप आप सभी को दोनों का दोनों डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, आप लोग को सारी मोटिवेशनल क्वाट्स एंड काफ़ी सारे रिलेटेड टॉपिक्स एंड टर्म्स जो भी इंपॉर्टेंस है उन सभी पोस्ट वहाँ आप सभी को मिल जाएगी। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ सारे नोट्स मैं आप सभी को प्रोवाइड करवा देता हूँ जिससे वीडियो अपलोड हो जाती है। अगर फिर भी आपको नहीं मिलते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार आप बता सकते हो। ठीक है, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो अच्छी लगी या नहीं। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो भी क्लास 12 बोर्ड देने जा रहे हैं। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।